हम सुनेंगे जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जीवन लीला के ऊपर हैं। उसके बाद हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की वास्तविक स्थिति का और अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कोई आम भगत, आम व्यक्ति या आम संत नहीं, बल्कि स्वयं सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर हैं। तो सबसे पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के विषय में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया कि गरीबदास जी महाराज जी ने बताया अपने सदग्रंथ साहिब में कि भाई ना तो कबीर परमात्मा माँ के गर्भ से आए, और भाई ना हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया, ना हम माँ के गर्भ से आए। हम यानी गरीबदास जी कह रहे हैं कि ना तो कबीर जी का जन्म हुआ और ना हम माँ के गर्भ से आए। तो ये सत्संग आप जी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सुनिए, और सुनने के बाद में फिर आपको पक्का यकीन हो जाएगा भाई जब आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की माता भी थी, गरीबदास जी महाराज जी के जो है पिताजी भी थे, वो भी एक गांव में आए, उन्होंने लीला की माँ के गर्भ से जन्म लेने की, दुनिया की दृष्टि को धोखा देते हुए। गरीबदास जी महाराज जी ने शादी भी की, उन्होंने 6 बच्चे भी उत्पन्न किए, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि भाई हम माँ के गर्भ से नहीं आए। तो भाई और बहनों, आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का वही लीला में जीवन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब गरीबदास जी महाराज जी ऐसी लीला 350 साल पहले कर सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, तो भाई और बहनों फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परमात्मा होने में भला कहाँ दिक्कत है। तो सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब माँ के पैदा नहीं हुई थी और ना हम गर्भ में आए भाई, शब्द स्वरूपी रूप हम। इसके अलावा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सत्संग में बताया कि ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, जिसमें बीच बीच में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने यह प्रमाणित किया है कि मैं ही कबीर साहिब हूं, मैं कबीर परमात्मा हूं। आदरणीय गरीबदास जी ने स्वयं के विषय में प्रमाणित किया है कि मैं कबीर परमात्मा हूं। सुनिए छोटा सा सत्संग सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से, उसके बाद आपको यकीन हो जाना चाहिए कि जब गरीबदास जी महाराज जी ऐसी लीला करते हुए परमात्मा हो सकते हैं, बंदी छोड़ हो सकते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तो परमात्मा होने में कोई संशय ही नहीं है। हम ही दिल दरिया हैं बाई, हम ही बिंदु सिंध गर्क छाई, हम ही लहर तरंग उठावे, हम प्रगट हम ही छिप जावे, हम ही गुप्त गुज गंभीरा, हम ही अवगत हमें कबीरा। अब बंदी छोड़ा अपना भी भेद दें गरीबदास जी कि मैं कबीर हूँ और भाई मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। या गरीबदास जी भी यही प्रमाण यानी गुप्त रूप में कभी कहीं कहीं अपना प्रमाण दे जाते हैं। हम ही मुर्जी व मैदानी, हम ही शब्द महोदद खानी, हम ही गर्जें हम ही बरसें, हम ही कुल्प जड़ें हम नरखें, हम ही कुची हम ही ताला, हम ही मानक हीरे लाला, हम ही श्राप जौहरी कैया, हमरे हाथ लेखनी बैया। मेरे हाथ में सारे कर्म है आपके। हाथ का तात्पर्य कि मैं कहूंगा जब इनकी पार नहीं बसाओगी, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना निरंजन की। जब मेरे हाथ में कलम मेरे हाथ में है और उसी समय पकड़ के न्यू कर दूंगा पूरी बही का ऊपर का, चल भाई आ जाओ मार। जिसने सार नाम ले लिया और सार शब्द पूरे अपने मारे संत ने ले लिया, और उसकी फिर मर्यादा में गुरु शिष्य की जो मर्यादा होती है उसमें रहे, जब जाकर बात बनेगी। वो नहीं नाम ले लिया गुरु की तरह आपकी तो मरो बुलाए तो भी ना आवे, हुआ बात नहीं भाई। कति सरदड़ की बाजी ला दे। महाराज कहे सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिनों के सरिया। जो सर्वस कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप समझना। जब बात बनी इनो ना सोचियो कि मैं न सोचो कबीर बन गया ना, मैं तो बताऊं सुन के नियम है ये, आगे थारी मर्जी तुम क्या सोचो क्या करो कैसे करो, ये नियम संविधान बता रहे हैं उनके। हम ही भगली हम ही कोतवाल हम ही काजी, हम ही भगले गुरु हैं बाजी, ये सब खेल हमारे किए हमसे मिले सुनिश्चय जिए। ये सब हमारे खेल बनाए हुए से, निरंजन हमने बनाया और ये किस ब्रह्मंड इसको बनाकर हमने दिया, नो का हमसे मिले सो निश्चय जिए। इसके अलावा भाइयों और बहनों, आपने आदरणीय गरीबदास जी महाराज और राम राय जी के ऊपर एक सत्संग सुना होगा, झूमकरा का अंग। झूमकरा तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। यानी गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में बताया और गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि पंजाब से एक व्यक्ति गरीबदास जी के भगत के मुख कमल से सुबह का नित्य नियम सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ
और उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी का पूरा एड्रेस ले लिया कि ऐसे महापुरुष से तो मिलना चाहिए। और वो राम राय नाम का व्यक्ति, राम राय उर्फ झुमकरा, गांव में उसको झुमकरा कहा करते थे, वो गरीबदास जी से मिलने के लिए आ जाता है। और उस सारी कहानी का आप और हमें पता है कि किस प्रकार से वो गरीबदास जी से मिलने के लिए इतना आतुर था कि वो उनसे मिलने के लिए खेतों में चल पड़ता है। उधर से आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी आ रहे थे अपने सिर पर पशुओं का चारा लेकर, भरोटा लेकर। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, जानी जान थे, परमात्मा थे। उनको मालूम था कि इस भगत के मन में साधु संत महात्माओं की जो वेशभूषा है वो अलग ही प्रकार की है। वो ये सोचकर आया था कि कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा होंगे, सिर पर या तो बड़ी बड़ी जटा होगी, चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ होगी, या बिल्कुल साफ करवा रखा होगा, पीतांबर पैर रखा होगा, भगवा पहन रखा होगा, कान वगैरह छिदवा रखे होंगे, धूणा वगैरह लगा के बैठता होगा। तो ऐसी धारणा राम राय के मन में थी गरीबदास जी से मिलने से पहले। तो गरीबदास जी तो जानी जान थे, अंतर्यामी परमात्मा थे, वो तो समझ गए उस बात को कि अगर मैंने अभी इसको कह दिया कि मैं हूं गरीबदास, तो ये यहीं से वापस पंजाब चला जाएगा, मेरी एक बात नहीं सुनेगा। तो गरीबदास जी ने कहा कि चलो जी मैं मिलाता हूं आपको गरीबदास जी से। और राम राय को लेकर वापस अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद में उनके जो भगत थे आदरणीय गरीबदास जी के, वो उनके लिए नहाने के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था करने लगे। तो राम राय ने पूछा, भाई गरीबदास कौन सा है? तो एक भगत ने कहा, अरे बावड़े यही तो है जो तेरे साथ में आया है, यही तो है महाराज जी। तो राम राय का तो सिर चकरा गया, माथा पकड़ लिया, बोला भाई खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये महाराज, इसको किसने महाराज बना दिया, किसने साधु बना दिया? ये तो मेरे जैसा किसान है, इसके पास में ज्यादा जमीन होगी, मेरे पास में थोड़ी जमीन है। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपने सभी सेवकों को काम पर लगा दिया और नहाने के लिए जो बाल्टी रखी हुई थी वो नहाने लग गए। नहाने के बाद में जब वो अपनी धोती बांधने लगे तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी उंगली पर चोट लगने का अभिनय करते हुए पास में बैठे हुए झुमकरा उर्फ राम राय से कहा कि वे राम राय, मेरी उंगली के चोट लग गई, मेरी धोती के गांठ लगा दे, यानी मेरी धोती बांध दे। तो राम राय ने जैसे ही धोती बांधना शुरू किया और वो गांठ लगाने लगा तो धोती का जो पल्लू था, जो गांठ थी, वो आर पार हो जाती। अब राम राय ने देखा शायद मेरी आंखों का धोखा है, उसने फिर से वो गांठ पूरे शरीर पर कपड़ा लपेट कर और जैसे गांठ मारना शुरू की, वो गांठ, वो कपड़ा गरीबदास जी के पूरे शरीर के आर पार हो गया और वो गांठ लग गई। तीसरी बार उसने ऐसा ही किया कि हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो। फिर से उन्होंने गरीबदास जी के पूरे शरीर के वो कपड़ा लपेट कर और जैसे गांठ मारना शुरू की तो कपड़ा शरीर के आर पार होता हुआ उस कपड़े के गांठ लग गई। फिर राम राय ने ऊपर देखा तो राम राय जी श्री विष्णु जी के भगत थे, विष्णु जी की भक्ति किया करते थे। और परमात्मा का विधान है कि इस मोक्ष के टाइम से पहले, इस बिचली पीढ़ी वाले समय से पहले जो भी भगत, जिस भी भगत की, अवतार की या किसी की भी वो पूजा करता है अपना इष्ट मानकर, परमात्मा उसी रूप में उसको दर्शन दिया करते थे। तो जैसे ही झुमकरा ने ऊपर देखा, क्योंकि गरीबदास जी ने कहा, अरे भाई झुमकरा क्या हुआ? अरे मैं तो तेरे जैसा एक किसान हूं, तेरे जैसा जमींदार हूं, तेरे से गांठ क्यों नहीं लग रही? तो जब झुमकरा ने ऊपर देखा तो विष्णु जी के रूप में आदरणीय गरीबदास जी ने उनको दर्शन दिए और उस समय उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये तो स्वयं परमात्मा है, ये तो भगवान है, मैं ही धोखे में था। तो कहने का मतलब है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने ये लीला की, अपने आप को परमात्मा साबित किया कि मेरा नूरी शरीर है, मेरा सौद स्वरूपी शरीर है, मेरा शरीर तुम आम जीवों की तरह हाड़ मांस का नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा शरीर से आर पार होके गांठ लग रही थी। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जीवन को जब आप देखेंगे, जब आप उनके भक्तों के इंटरव्यू सुनेंगे या सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से जो इन्होंने अपने भक्तों के इंटरव्यू सुनाए हैं, जब आप वो सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि भगत जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों की सेवा किया करते थे, उस समय सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण फोम से भी ज्यादा मुलायम, फोम से भी ज्यादा मुलायम, ना कोई हड्डी, ना किसी प्रकार का अन्य कोई आडंबर जो आप और हमारे इस हाड़ मांस के शरीर में होता है। एक भगत ने तो स्पेशल सतगुरु रामपाल जी की यही सोचकर परीक्षा ली थी कि अगर परमात्मा होगा तो हमारे जैसे उनके शरीर में हड्डियां नहीं होंगी,
बिल्कुल कोमल शरीर होगा, रुई जैसा, जैसे कबीर जी का था। और जब वो भगत ये सोचकर सतगुरु रामपाल जी के चरणों की सेवा करने गया तो बिल्कुल उसने वैसा ही पाया, बिल्कुल वैसा ही, और वो अचंभित हो गया। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कहा कि भगत देख, गुरु अपने चेले की परीक्षा लेके फिर उसको नाम दीक्षा देता है, लेकिन तूने तो अपने गुरु की परीक्षा ली है। अब यदि तू इस भक्ति मार्ग से हट गया तो परमात्मा तुझे कभी भी क्षमा नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, सुनिए इंटरव्यू सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों के, जिसमें आपको पता चलेगा कि जब वो परमेश्वर जी के चरणों की सेवा किया करते थे तो परमेश्वर जी के चरण रुई से ज्यादा मुलायम, फोम की तरह, क्योंकि परमेश्वर जी का सौद स्वरूपी शरीर है, नूरी शरीर है, तेज पुंज की देह है। आप और हमारी तरह हार्ड मांस की देह नहीं है। के बाद आश्रम क्रोथा में खाना खाया तो दर्द नहीं हुआ। दांतों को हाथ लगाकर देखा तो वो हिल रहे थे, लेकिन कम हिल रहे थे, और वो अब भी हिलते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रुई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। इसके अलावा आदरणीय गरीबदास जी महाराज स्वयं ही कबीर परमात्मा थे, बंदी छोड़ते। इसका एक अन्य जो प्रमाण है वो अर्जुन सर्जुन के द्वारा गरीबदास के रूप में कबीर परमात्मा जी की पहचान करना। यानी जब अर्जुन सर्जुन को आदरणीय गरीबदास जी ने 3 दिन की आयु में सारनाम दिया, उस समय सारनाम देने के बाद अर्जुन सर्जुन को गरीबदास जी ने कहा कि भाई अर्जुन सर्जुन, अब तो समझ में आ गई कि अपने गुरु में कभी दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सर्जुन ने 650 साल पहले यही गलती की थी। उन्होंने लोगों के कहने पर अपने गुरु के ऊपर संदेह कर लिया। जब परमेश्वर जी ने लीला की थी, अपनी ही एक शिष्या जो कि पहले वेश्यावर्ती का काम किया करती थी, गणिका थी, परमेश्वर से नाम लेने के बाद वो आश्रम में आने लग गई। भगत उनको टॉर्चर करने लग गए कि तू बदनाम औरत है, गुरुजी को बदनाम करेगी, आश्रम में मत आया कर। तो भक्तों के प्रति ऐसा रवैया देखकर कबीर परमेश्वर जी ने 64 लाख भक्तों की परीक्षा ली। उसी बहन को, गणिका को परमात्मा ने निमित्त बनाया, और उसी गणिका के तहत परमेश्वर जी ने अर्जुन सर्जुन की भी परीक्षा ली, और अर्जुन सर्जुन भी उस परीक्षा में फेल हो गए थे। यानी उन्होंने अपने गुरु के ऊपर संदेह कर लिया था। उसके बाद वो बहुत रोए। जब परमात्मा ने उनको समझाया, उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ, तो उस समय कबीर परमात्मा ने कहा कि भाई अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। क्योंकि तुमने मेरे इस शरीर में दोष देख लिया, इसलिए तुम इस शरीर में पार नहीं हो सकते। तो अर्जुन सर्जुन ने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, प्रार्थना की, रोए, पैर नहीं छोड़े। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, आज से 250 साल बाद मैं गांव छुडानी में ऐसे दिल्ली के पास में हुमायूंपुर, वहाँ से एक गांव है छुडानी, हरियाणा में, वहाँ पे मैं प्रकट होऊंगा और उस समय आपको मैं नाम दीक्षा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें कैसे पता चलेगा? बोला वो मेरा काम है तुम्हें सचेत करना। तो जब गरीबदास जी महाराज जी आए, कबीर परमात्मा गरीबदास जी के रूप में गांव छुडानी में सन 1717 में आए, और जब 3 दिन के ही थे शिशु रूप में, उसी समय उन्होंने सौपन के माध्यम से अर्जुन सर्जुन को संदेशा दिया कि भाई मैं आ चुका हूं, आ जाओ। अर्जुन सर्जुन आए और मात्र 3 दिन की आयु में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने रानी माता को गहरी नींद में सुला दिया, और मात्र 3 दिन की आयु में अर्जुन सर्जुन को सारनाम दिया। और वो 250 साल के अर्जुन सर्जुन आदरणीय गरीबदास जी के पैरों में पड़कर रोने लगे। उस समय 3 दिन की आयु के उस बच्चे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि अर्जुन सर्जुन समझ में आ गई कि अपने गुरु जी पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, अपने गुरु में कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए। तो ये एक प्रमाण है कि गरीबदास जी के रूप में अर्जुन सर्जुन ने अपने गुरु कबीर परमात्मा को पहचाना। तो आप जी सुनिए ये छोटा सा शब्द, जिसकी एक चौपाई, जिसमें परमात्मा ने कहा है कि अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिया और छुडानी में दर्शन आन किया। अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए,
छूडानिम दर्शन किए। अर्जुन से अर्जुन ने पहचान लिया, छूडानिम दर्शन की। ए रानी नंदन हमने जान लिए, बल राम पिता जनाया है। भक्ति की भिक्षा दे, मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे, तेरे पैक दास भिखारी आया है। तो भाइयों और बहनों, ठीक इसी प्रकार जैसे अर्जुन और सर्जुन ने कबीर जी को आदरणीय गरीबदास जी के रूप में पहचान लिया था, ठीक इसी प्रकार आज हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई और बहनों ने अपने उसी कबीर परमात्मा को, जो 650 साल पहले आए थे, हमारे गुरु थे, जो आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में पुण्य धरती पर प्रकट हो चुके हैं, हमारा उद्धार करने के लिए, हमसे भक्ति करवाने के लिए। तो आज हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहनों ने अपने कबीर परमात्मा को पहचान लिया है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में। इसके अलावा जिस प्रकार से आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को, जो कि 300 साल पहले धरती पर सहशरीर प्रकट थे, जिनको दुनिया पहचान नहीं पाई और ना पहचानने के चलते दुनिया ने उनमें 100 नुक्स निकाले, 100 नुक्स। इसके ऊपर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने सत्संग भी किया हुआ है। छोटा सा सत्संग 2 मिनट का सुन लीजिए, जिसमें गुरुदेव भगवान ने कहा है कि गरीबदास जी महाराज जी को ना पहचान कर दुनिया ने उनमें 100 नुक्स निकाले, उनको बावड़ा कहा, उनको पागल कहा, ना जाने क्या क्या उपाधियां उनको दी। और भोग की आरती के शब्द में हम पढ़ते हैं कि जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया। गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया, क्या कर ले इस दुनिया शाणी का। उसके बाद आपको यकीन हो जाना चाहिए कि दुनिया तो ऐसी ही है, दुनिया का काम है केवल नुक्स निकालना। लेकिन जिन आत्माओं को ज्ञान समझ में आ गया, जो परमात्मा के विशेष हीरे मोतीलाल हैं, जिन आत्माओं के लिए परमात्मा युगों युगों से भटक रहा है, वो आत्मा अपने परमेश्वर जी को पहचान चुकी हैं, जान चुकी हैं, सतगुरु रामपाल जी के रूप में उनकी पहचान कर चुकी हैं। तो सुनिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के विषय में दुनिया वालों के विचार, और उसके बाद में यही स्थिति आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रति लोगों की बनी हुई है, उनकी आध्यात्मिक ना समझी के चलते। गुरु को अपना शिष्य प्यारा हो है, अगर कोई शिष्य हो तो इसलिए अपने हंस को निकालने की खातिर कितने दुख पाए, कोरडे खाए, बांदी बन गए, और हम नीच आत्मा फिर भी नहीं समझ पाते। फिर जब गुरु के रूप में कोई आता है संत, उसको फिर ऐसे ही व्यक्ति उसमें 100 कसूर और उसमें 100 प्रक्रिया उल्टी मानकर उसकी निंदा करके अपना कर्म और धर्म नष्ट कर जाते हैं। गरीबदास जी महाराज आए तब भी उसमें लोगों ने, हमारे जैसी नीच आत्मा उस समय भी रही होंगी, पता नहीं उनके बारे में क्या क्या होगा। दुनिया को ठगता है, ऐसे करता है, गुमराह करता है, ये कहां से ज्ञान लिया, एक धोती कुर्ते वाला। आज उसी गरीबदास के आगे नाक रगड़ रगड़ के अपनी मन्नत पूरी की करवाई जा रही है। बंदी छोड़ कहते हैं कि अगर जब वो शरीर में थे, बंदी छोड़ की बातों पर विश्वास करके पूरी रूप से उसको परमात्मा स्वरूप मान लेते थे तो भगवान ही, लेकिन उस समय स्वीकार नहीं किया। उस समय स्वीकार कर लेते तो हम सतलोक में होते, तब तो हम सियाणे बने, होशियार बन गए, और यही कारण है चौथे युग में धक्के खा रहे। इसके अलावा भाइयों और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी महाराज 12वें पंथ के संचालक थे, 12वें पंथ के संचालक। और दूसरी तरफ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी उसी 12वें पंथ में आगे चलकर 17 फरवरी 1988 को आए, और सन 1994 से उन्होंने यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया। यानी गरीबदास जी ने 12वें पंथ को शुरू किया, और उसी 12वें पंथ में अपनी वाणी के अकॉर्डिंग कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलावें। 650 साल पहले कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था, कबीर सागर में लिखा हुआ है कि 12वें पंथ में हम ही चलावें। यानी गरीबदास जी के द्वारा जो 12वां पंथ चलाया जाएगा, उस 12वें पंथ में आगे चलकर मैं कबीर स्वयं ही आऊंगा
और एक नया 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। तो 17 फरवरी 1988 को परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी एक आम भगत की भूमिका करते हुए और एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाते हुए इन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश किया 17 फरवरी 1988 को। और सन 1994 से नाम दीक्षा देना शुरू करके इन्होंने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को शुरू किया। तो भाइयों और बहनों, ये कुछ पॉइंट हैं जिन पॉइंटों को आधार बनाकर हम भगत आसानी से समझ सकते हैं कि वर्तमान में भक्ति मार्ग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की क्या भूमिका है। और जब तक हमें अपने गुरु जी पर संदेह होगा, जब तक हमें अपने गुरु पर शंका होगी कि क्या पता मेरे गुरु जी खुद परमात्मा है या नहीं है, क्या पता मेरे गुरु जी कबीर जी के द्वारा भेजे गए को संत हों, कबीर जी के दास हों, कबीर जी के प्रतिनिधि हों, अगर इस प्रकार की ऊंच नीच वाली भावना भगत के अंदर रहेगी, वो भगत कभी भी भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि भक्ति का मूल होता है सतगुरु। सतगुरु के बिना भक्ति नहीं चलती। सतगुरु के बिना भगत को काल आगे जाने का रास्ता नहीं देता। और सतगुरु की भूमिका केवल वही निभा सकता है जो काल से ऊपर होता है, जो अकाल होता है। और काल से ऊपर जो अकाल है वो स्वयं कबीर परमात्मा है, जो स्वयं ही सतगुरु का रूप धारण करके धरती पर प्रकट होता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। और परमात्मा कबीर जी स्वयं कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जग में जाई। वो भगत भक्ति करते करते भी नरक में जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में यदि हमने सफल होना है तो सतगुरु जो स्वयं ही कबीर परमात्मा होते हैं, हमने उनको कबीर परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा हमारी भक्ति शुरू भी नहीं होगी, 2 कदम भी आगे नहीं चल सकती है। तो ये कुछ समानताएं थी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के लीलामय जीवन में और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लीलामय जीवन में। इन समानताओं को देखकर आप जी को भली भांति यकीन हो जाना चाहिए कि हमारे गुरुदेव कोई सामान्य संत, सामान्य व्यक्ति या कबीर परमात्मा के कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये स्वयं ही कबीर परमात्मा है, जो हम जीवों की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए और काल के साथ आंख में चोली करते हुए इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में स्वयं प्रकट हैं और परमेश्वर अपने मूल ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को अपनी शरण में ले रहे हैं। तो अब हम भक्तों ने भी किसी प्रकार की भक्ति मार्ग पर कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, जब हमें सतगुरु की पूर्णतया पहचान